हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदासी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, अभी मैंने जस्ट श्री राम जी के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। एक बात बोलूँ, बुरा नहीं बोलूँगी, मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा मंदिर अधूरा है। अधूरे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई पता नहीं, लेकिन भगवान को देख के मन खुश हो गया। कहते हैं ना, बस मंदिर कैसा भी हो, लेकिन भगवान को देखने के बाद सब कुछ हो गया। और लेकिन बहुत चलना पड़ा। जिस तरह से अपने को जब राम प्रतिष्ठा हो रही थी, जिस तरह से बताया गया था, उस तरह से तो कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ, मेरे होटल से कुछ 800 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 किलोमीटर तक मैं चली हूँ। मंदिर में जाने के बाद जो लोगों के लिए जो रास्ता दिखाया गया वो अलग है, पास वाला रास्ता है, और एक विदाउट पास है जो अंदर चलने का था। गर्दी बिल्कुल नहीं थी, तो मैं आराम से चल के गई, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा चलाया। फिर उसके बाद निकल के हनुमानगढ़ी के लिए रास्ता बहुत चलाया। मतलब समझो, हम और आप चलने जैसे तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं चल पाए उसका क्या करेंगे, ऐसी बात है। और देखिए, जो रास्ते हैं जैसे हैं वैसे ही हैं, ऐसी बात है। सिवा सेतु नदी जहाँ पे है वहाँ बदल गया। हाँ, वहाँ पे पहले नावें चलती थी ना, वहाँ सब बहुत अच्छा सीन था, सब अच्छा था सीखी। लेकिन मंदिर में जो परिसर में जो दर्शन है, दर्शन के लिए लोगों को बहुत चलाया गया है। ऐसी जगह से चलाया गया कि आदमी थक जाएगा। कोई नहीं, दर्शन अच्छा हुआ। दूसरी बात, आज मैं एक बात बोलूँगी। आज मुझे आप सबकी एक बात बहुत बुरी लगी है। विद्या देवी ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। मेरे पास जो भी पैसा आता है उसका 50% मैं दान करती हूँ। और आज इन लोगों ने भी मेरा दिल दुखाया है ना, माता रानी की कसम, आज मैं बैठी हूँ और मेरे नारायण के पास बैठी हूँ, क्योंकि राम जी विष्णु जी का रूप है, उनका कहते हैं ना पालन करता है। और आज उन्होंने अपनी बेटी की बहुत इज्जत बचाई है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी इज्जत निकालने की कोशिश की। पहले तो आप लोग मुझे पैसे देते हो। आपको पता हो, जिसने मुझे मेरा अकाउंट फ्रीज़ किया, वो उनसे मेरी बात हुई, वो मेरा डायरेक्टली अकाउंट के ज़रिए पता लगाना चाहते थे कि मैं अपने जो भी लोग मुझे लॉटरी का पैसा देते हैं, वो लॉटरी के पैसे किस बैंक के अकाउंट में जाते हैं। इसके लिए उन्होंने फ्रीज़ किया था। उन्होंने कहा कि आपने हमसे पैसे लिए, लेकिन वो पैसे आपने इधर नॉर्मली इधर उधर खर्च किए, वो पैसे लॉटरी में नहीं गए। आप सोचिए, मतलब सीधा हैकर्स डायरेक्टली ये जानना चाहते थे कि बैंक के अकाउंट के थ्रू पैसा बाहर गाँव कैसे जाता है। आप सोचिए, मतलब ये लोग डायरेक्टली हैक करना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा कि लॉटरी मैं चलाती हूँ, ठीक है, मैं लोगों को फ़ायदा करा के देती हूँ। अब मैं चाहे बाहर गांव से करा के दूँ, चाहे अपने घर से करा के दूँ, आपका काम है मुझे पैसा देना, और आपका काम है मुझसे पैसा लेना। कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। आम खाने से मतलब, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। मैं इतनी बड़ी तो दिमाग की पैदल नहीं हूँ कि आप मुझे पैसे भेजो और आपके पैसे तुरंत मैं किसी और जगह ट्रांसफ़र करूँ कि दिखे। आप लोग जो मुझे पैसे भेजेंगे, वो पैसों को फिर मैं नॉर्मली यूज़ करूँगी ना। जब आपके नाम के पैसे मुझे जहाँ से भिजवाने वहाँ से भिजवाऊँगी मैं, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कांड हुआ है, मेरे अकाउंट पे पूरी नज़र रखी गई है। मेरे अकाउंट में क्या हुआ है, नॉर्मल 2000 7000, मैं पावागढ़ में थी, सीधी बात है। जब उन्होंने मुझे पैसे भेजे, उनके नाम के पैसे मुझे जहाँ से भिजवाने थे भिजवाए, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद मेरे को जो नॉर्मली खर्चा मैं वो करूँगी, उससे आपको लेना देना नहीं। ऐसा किया, कितनी गलत बात है। और ऊपर से मुझे फ्रॉड कहा गया। मैं ब्लेसिंग देती हूँ आप लोगों को। ब्लेसिंग क्यों देती हूँ कि जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं उन लोगों को मैं ब्लेसिंग देती हूँ। मतलब मैं 5 का 50 लाख रुपया दूँ तो मैं विद्या देवी अच्छी हूँ, मैं माँ हूँ। लेकिन अगर गलती से थोड़ा बहुत लेट हो गया, ये हो गया, तो मैं फ्रॉड हूँ। आज 12 साल से मैं यूट्यूब चला रही हूँ, आज तक एक भी बंदे ने, किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है। मैं आपको सच बोलूँ ना, मुझे बहुत चिढ़ मची। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भरोसा नहीं है तो मुझसे मत काम करवाइए, मत आइए मेरे पास। देखिए, आप मुझसे मारण मोहन वशीकरण कराएंगे तो हमें भी पैसा देना पड़ता है। अभी आप मेरे अकाउंट में हैक करके ये पता करेंगे इसको दिया, तो मेरा अकाउंट में नॉर्मली आपको कहीं पूजे का, कहीं दुकान का, कहीं इसका उसका ही पैसा दिखेगा। मैं ऐसे अपना पैसा आप लोगों को बता के नहीं करूँगी कि आपने मुझे दिया तो मैं उसी अकाउंट से किसको भेजूँगी मैं। लेकिन ये बहुत गलत काम हुआ है और इस बात का बदला मैं लूँगी। मैं आपको सच बोलती हूँ, मैंने तो सामने वाले को कह दिया है, तुम्हारा पैसा ले लो तुम, क्योंकि सीधी बात है, मेरा वादा है, आपका काम नहीं हुआ, अपने पैसे वापस लो। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ है कि मैंने आज तक कभी किसी से चीटिंग नहीं की। मानती हूँ कि कुछ लोगों का लेट हुआ, लेकिन उनका लेट होने का कारण कि वो प्रोसीजर पूरा नहीं करते। आप लोगों को लाखों करोड़ चाहिए। अभी आप बताओ, एक अकाउंट में से ज़रा सा मेरा सिर्फ 2-3 लाख, 90 कहते हैं ना, 2-3 लाख इधर उधर हुआ तो मेरा पूछताछ करे ना, किधर गया पैसा, क्या गया। आपको अथॉरिटी किसने दी मुझसे ये पूछने की और मेरे अकाउंट पे नज़र रखने की। और एक बात बताओ, जिस भी पुलिस वाले ने जो भी मेरे अकाउंट पे इस तरह नज़र रखी है,
आने वाली ज़िंदगी में अगर उसने ज़िंदगी भर भिखारी जैसी ज़िंदगी नहीं जी तो मेरा नाम बदल देना। मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारा जिसका पैसा है पूजा का दे दूँगी। तुमको मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराना है करो, नहीं फ्रीज़ कराना है मत करो, मैं समझ जाऊँगी, जाने दीजिए। मैं अपने पूजे से बराबर करूँगी। और मैं जो यहाँ से करूँगी ना, एक बात याद रखना, तुम लोगों ने अपना छोटा दिमाग दिखाया है। मैं तुम लोगों की माँ हूँ, तुम लोगों का दिमाग बचपन है। तुम लोग जितना षड्यंत्र रच सकते हो ना, मैं तुम लोगों की जैसी षड्यंत्रकारी बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों की आंखें नज़र में सब पहचानती हूँ। इसके लिए भगवान ने तुमको कहाँ रखा है, मुझे कहाँ रखा है वो देखो। तुम लोग ज़मीन पे रेंगते हुए कीड़े जैसे हो। तुम लोग ने अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए कुछ नहीं बनाया तो दूसरों के लिए क्या करोगे। मैंने अपना 50% लोगों में दान किया। आप कहीं भी देखिए, मैंने हर जगह दान धर्म किया है। लड़कियों की शादी भी की तो किसी से 1 रुपया लिया नहीं है। लेकिन इस बात पे जो हरकत हुई है मेरे साथ, उसका बदला जो मैं लूँगी वो बहुत बड़ा है। आज मैं पूरी रात पूजे पे बैठूंगी और मैं अपनी शक्तियों से यही कहूँगी, तुम्हारे रहते अगर कोई मुझ तक आ रहा है तो तुम उसको क्या सज़ा दोगे, ये बताओ। बस मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ अपनी शक्तियों पे उड़ती हूँ, मैं अपनी माता रानी पे उड़ती हूँ, मैं किसी पे नहीं। मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। मैं इतना बड़ा उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी काम करी तो उनकी भी मुझे कभी आस नहीं कि कभी मुझे मुसीबत पड़े तो बचाने आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो ताकत मेरे पीछे है वो ताकत तुम्हारे साथ क्या करेगी, बस वो मज़ा देखो। ये बात है। तुम्हें अगर मेरा कहने का 100 सीधी बात है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारा पैसा मैंने लिया है तो तुमने मुझे पूजे के लिए दिया है, तो तुम मुझे ये कहो कि मैम मुझे नहीं कराना है पूजा, प्लीज़ मेरा वापस करो बस, नहीं तो फिर मेरे को आगे कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। बात खत्म, हमने पैसा लो बाजू हटो। लेकिन इस तरह की धमकी देना और बेगर विदाउट इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी का अकाउंट फ्रीज कराना, तुम्हारी वजह से और 4 जनों को पैसा मिलने वाला तो वो स्टॉप हो गया। ये कितनी गलत बात है। आपको बताओ, मुझे त्रिकाल दृष्टि है, मेरा कुंडली जागृत है। सामने वाला क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अभी जैसे मेरे सामने मेरे साथ एक लेडीज़ बैठी है, उसके मन में भी मेरे लिए क्या चलता है मुझे सब पता चलेगा। क्योंकि जब हम पूजे में बैठते हैं तो अंदर की सारी चीज़ें हमें पता चलती है। आपको क्या लगता है हाजीदार लोग छोड़ेंगे क्या? आप एक बात सोचो, आप लोग पहले वशीकरण कराने की बात करते हो, मेरे को पूछा जाता है, मैं मारण मोहन वशीकरण सब काम लेती हूँ। हम लोग अघोरी है। सामने वाला इंसान भरोसा करता है, अपनी इच्छा से पैसा देता है, उसमें ऐसी बात नहीं। और आपको क्या लगता है आप किसी अघोरी के नाद में लगोगे? मैंने पहले भी कहा है, जो शक्तियों से जुड़ा है उससे भूल कर भी कभी बदला मत ले, मतलब उससे पंगा मत लेना, नहीं तो वो आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगा। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपका, अब जैसे जिसने मेरे को ऐसा फंसाने की कोशिश की, मैं उसका पैसा दे दूँगी, ठीक है। पैसा देने के बाद वो मेरा अकाउंट फ्रीज कराए ना कराए बात की बात है, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी को जब फ्रीज कर दूँगी ना तो उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी लड़कियों की खूबसूरती 10 आदमी लोग के लन को अपने अंदर घुसाने का दम रखती है, लेकिन जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो तुम्हें पूछेगा कौन? और जो मैं करूँगी आने वाली ज़िंदगी में, अगर किसी आदमी ने तुम्हें पलट के देख लिया और जिन लोगों ने इस तरह से गलत लोगों का साथ दिया है उनके साथ जो हो गया वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं पहले कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं पहले बहुत बातों का ध्यान रखती हूँ, उसके बाद जो मैं करती हूँ बहुत बड़ा करती हूँ। पैसों की बात पैसों से ख़त्म होती है, गलत बात है। सामने वाले ने मुझसे बहुत कोशिश की, मुँह से ऐसा वैसा, मैंने हर बात का जवाब दिया। मैंने बोला मैं गलत कहाँ से हूँ? जुम्मा 10 दिन हुआ था मिले, 10 दिन मिलने में तुमने मेरा अकाउंट फ्रीज करा दिया। और वो भी उसका मंशा ये था कि वो लोग ये जानना चाहते थे कि मेरा पैसा कहाँ जाता है, किसको जाता है। कर लिया पता, हो गया पता। नॉर्मली जाता है ना, क्या हुआ रहेगा, नॉर्मली कपड़ों की शॉपिंग की होगी, सामान लिया होगा, ये लिया होगा, वो लिया होगा। क्योंकि मैं इतनी बड़ी एडी तो नहीं हूँ, इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ। तुम मुझे पैसे दो, अगर वो पैसे तुरंत मैं उस जगह पे ट्रांसफ़र करूँगी जहाँ मुझे करना चाहिए। तुम मेरा इंडिया का सारे बैंकों के अकाउंट हैक कर लो, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरी बात मुझ तक रहेगी। मेरा सिर्फ एक इंटेंशन है, आप मुझसे काम कराते हो, मारण मोहन वशीकरण लॉटरी कुछ भी कराते हो, आपको मुझसे मतलब रखना चाहिए। आपको चीज़ें मुझसे आने वाली है, मेरे बारे में पता करके मुझे फंसाने को देखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा मुँह ही खाओगे। क्योंकि मैं वाइट में करती हूँ काम, मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे तुम्हारी औकात पता चली तुम लोगों की। तुम लोग सिर्फ दूसरों का बुरा सोच सकते हो, तुम लोग दूसरों की तरफ आँख उठा के देख सकते हो, तुम लोग दूसरों की चीज़ों पर नज़र रख सकते हो। तुम लोग को अक्सर दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती है, सामने वाला कैसे पहनता है, कैसे ओढ़ता है, कैसे बात करता है, ये लोग में कैसा रहता है, वो चीज़ें तुम लोगों को भगाती। पहले खुद का शक्ल तो आईने में जाके देखो, भगवान ने तुम्हें क्या बनाया है। भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी है, मन तो अच्छा रखो। और एक बार भी डर नहीं लगता है, विद्या देवी ब्लेसिंग देती है। और तुम्हें क्या लगता है मैं पूजे पे रहूँगी तो भगवान? अभी आप सोचो, मुझे किसी ने नाम नहीं बताया किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने उस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व किया। कल के दिन मैंने पूरे मंत्र जाप किए और मैंने ये की बोला शक्तियों को, मुझे जानना है ये किसने किया। शक्तियों ने मुझे फिर उस चीज़ को सामने ला के दिया कि इस लड़की का बायोडाटा चेक करो, इसने किया है। और वही सेम टू सेम बात निकला। सुबह 4 बजे की बात है जब मैं अयोध्या पहुँची।
तुम लोग भगवान की पूजा करते हो कि भगवान तुम्हें पैसा दे, दौलत दे, शोहरत दे, तो तुम पूजा करते हो। मैं भगवान की पूजा करती हूँ क्योंकि मैं भगवान से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे इतना ही पैसा चाहिए कि मैं कम से कम खुद खा सकूँ और कुछ को लोगों की मदद कर सकूँ। और ये काम जिसने किया है, माता रानी की कसम, अगर मैंने जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसको रोन आंसू रोटी नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि गलती ये बात की हुई है कि तुम्हारी वजह से मेरे कुछ लोगों का, आज मुझे मेरे आनंद भाई ने कहा दीदी आप गणपति क्यों नहीं बिठा रहे। मैंने कहा कि कैसे बिठाऊँ, लोगों ने मेरा दिल दुखा दिया। क्योंकि अगर वही पैसा 25-26 तारीख को आ गया होता तो मेरे आज सबके सब ग्रुप वाले खुशी से गणपति बिठाते। एक इंसान की वजह से सबके साथ तकलीफ़ हुई और वो इंसान मुझे बोल रहा है कि आपने अभी ऐसा हुआ, दूसरे किसी का भी रहेगा तो करके हटा देना। तुमने एक तो गलती की, तुम्हारी वजह से बाकी सबको भुगतना पड़ा और तुम मुझे सबक सिखा रही हो। और तुम अपना देखो ना, दुनिया का क्या गाँव का देख रहे हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे ग्रुप वालों को परेशानी उठानी पड़ी। आज सब लोग गणपति बिठाते, अपने घर में जाते, तुम्हारी वजह से हुआ ना, उसका भुगतान करेंगे। तो मैंने गणपति बप्पा पे चढ़ा। बप्पा परसों आ रहे हैं ना, बप्पा परसों आ रहे हैं। कल हरतालिका तीज है, कल बप्पा रात को आ जाएंगे सबके घर पे। परसों स्थापना होने तक बप्पा जो करेंगे ना वो बहुत बड़ा होगा। इस बार विद्या देवी ने गणपति बप्पा नहीं बिठाई है क्योंकि मैंने बप्पा को कहा है हर बार मैं आपको दिल से लेके आती हूँ, हर तकलीफ़ करके लेके आती हूँ, लेकिन आपने मेरी तकलीफ़ को भी दूर नहीं की है। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा अर्चना की होगी तो जितने लोगों ने मेरा बुरा सोचा है, मेरे बारे में बुरा किया है, मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, उनको आप अपने इस 11 दिन के अंदर उनका वो हर्ष करोगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। उनको अन्न से, धन से, रूप से, रंग से, पैसों से, घर बार से, सबसे उन्हें दूर कर दो। ज़िंदगी में उन्हें ना कभी प्यार मिले, ज़िंदगी में ना उन्हें कभी पैसा मिले, ज़िंदगी में ना उन्हें कभी सुख मिले, ज़िंदगी में ना उन्हें रूप रंग हो, और ज़िंदगी भर वो कीड़े मकोड़े के जैसी चाहिए, जितना कमाए उतना ही ख़त्म हो जाए। ये विद्या देवी का दिल से श्राप है। एक ब्राह्मण जात की औरत होकर मैं भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से आपको श्राप देती हूँ कि जितने लोगों ने इस तरह की गंदी हरकत की है, अयोध्या में बैठी हूँ रामनगरी में, अगर सच्चे मन से राम जी ने मुझे दर्शन दिया ना, आज से अभी से तुम्हें आजीवन के लिए, मतलब तुम्हारे 7 जन्म के लिए तुम लोग भिखारी कोढ़ी काया हो जाओगे। ना तुम्हें काया मिलेगी, ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना तुम्हें घर मिलेगा, ना तुम्हें परिवार का सुख मिलेगा, ना तुम्हारे अगर किसी की शादी नहीं होगी ना तुम्हारी आजीवन में शादी होगी, ना तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा होगा। ज़िंदगी भर तुम रो रो के मरोगे। ये मेरा श्राप है। और आप मज़ा देखो क्या होता है। आज रात पूरी बैठूंगी मैं और जो करूँगी बहुत बड़ा और बहुत गंदा करूँगी। ये मेरा वादा है ठीक तुमसे, बस। जय माता दी। क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी गलती हो तो मुझे बताओ, मेरे पास नहीं रहता है तो मैं सामने से कहती हूँ। आज एक जन ने और किया है, नाथद्वारा में भी एक जन ने ऐसी गलती की। मैं एक बात बता दे रही हूँ, अगर आने वाली ज़िंदगी में उससे बच्चे का सुख देख लिया ना, अगर उसे औलाद का सुख मिल गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। आज जीवन अगर वो दुख की रोटी नहीं खाया तो मेरे को बदला देना कि क्या किया था। क्योंकि मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ। मैं निर्धन को धन की तो औकात दिला सकती हूँ, बाझन को पुत्र दिला सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे नाद में लगा ना तो उसकी गांड मारे बगैर मैं छोड़ती नहीं। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ।